नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज दोस्तों हम इस वीडियो में आयु, जो मैथ्स का चैप्टर रहता है आयु, उसके टाइप 1 प्रकार के प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, ए और बी की वर्तमान उम्र का अनुपात 6:7 है। 6 वर्ष बाद ए 48 वर्ष का हो जाएगा, तो बी की हमें वर्तमान उम्र बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर ए और बी का वर्तमान आयु का अनुपात दिया है। ए और बी का वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया है? 6:7, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं? 6 वर्ष बाद ए 48 वर्ष का हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर 6 वर्ष बाद की बात हो रही है। 6 वर्ष बाद ए जो है आपका 48 वर्ष का हो जाता है, ठीक है। तो अभी वर्तमान में ए जो है कितना होगा? वर्तमान ए कितने का होगा? तो 6 वर्ष बाद की बात हो रही थी, ठीक है। तो वर्तमान में क्या हो जाएगा? 48 में से हम 6 घटा देंगे। 6 वर्ष बाद की बात हो रही थी, तो वहां पर आयु कितनी थी ए की? 48। अगर ए की वर्तमान आयु ज्ञात करना है तो हमें 48 में से 6 घटाना होगा। तो ए की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी आपकी? 42 वर्ष, ठीक है। तो हमें ए की आयु मिल गई कितनी? 42 वर्ष, ठीक है। अब ए और बी की आयु का अनुपात दिया है 6:7। जो 42 आया है ये 6 के बराबर होगा। 6 = 42, ठीक है। तो एक शेयर या एक यूनिट कितने के बराबर होगा? 42 में 6 का भाग दे देंगे हम। 6 कम 6 6 7 42। तो एक शेयर बराबर कितना हो गया आपका? 7 के बराबर, ठीक है। तो ए की आयु तो हमें मिल गई, वर्तमान आयु कितनी? 42। अब बी की आयु, वर्तमान आयु हमें पूछी है, ठीक है। तो एक शेयर 7 के बराबर है और बी की आयु में कितने? 7 शेयर है। तो 7 शेयर कितने के बराबर होंगे? 7 × 7 बराबर हो जाएगा आपका 49 वर्ष। तो दोस्तों बी की वर्तमान आयु आ जाएगी आपकी 49 वर्ष। सिंपल दोस्तों, एक और प्रश्न हल करते हैं जिससे आपको ये टाइप पूरा क्लियर होगा, ठीक है। दोस्तों अगला प्रश्न दिया है, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। 8 वर्ष पहले ए 20 वर्ष का था, तो बी की वर्तमान आयु हमें ज्ञात करनी है। तो दोस्तों ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात दिया है, ए और बी कितना दिया है? 2:3, ठीक है। अब आगे प्रश्न में क्या बोला है? 8 वर्ष पहले जो ए था वो 20 वर्ष का था, ठीक है। 8 वर्ष पहले की बात हो रही है। 8 वर्ष पहले ए जो था वो कितना आपका? 20 वर्ष का था। 20 वर्ष का था, ठीक है। तो वर्तमान में जो ए है कितने का होगा? वर्तमान में ए की उम्र क्या होगी? 8 वर्ष पहले 20 का था, तो वर्तमान में क्या हो जाएगा? 20 + 8 बराबर हो जाएगा आपका 28 वर्ष। तो ए की वर्तमान आयु मिल गई कितनी हमें? 28 वर्ष, ठीक है। अब हमें वर्तमान आयु का अनुपात दिया है, ठीक है। तो ए जो है 2 बराबर है आपका 28 के, तो एक शेयर बराबर किसके होगा? एक शेयर बराबर हो जाएगा आपका 28 में 2 का भाग दे देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 14 के बराबर, ठीक है। एक शेयर आपको मिल गया कितने के? 14 के बराबर। और बी की आयु कितनी है? 3 शेयर है, तो 14 का इसमें गुणा कर देंगे। 14 × 3 = 42। सिंपल दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्नों को आप इस तरीके से हल कर सकते हैं, बहुत ही आसान होते हैं इस प्रकार के प्रश्न, ठीक है। दोस्तों अगला प्रश्न दिया है, 6 वर्ष पहले ए और बी की उम्र का अनुपात 2:3 था। ए आज 24 वर्ष का है, तो बी की वर्तमान उम्र हमें बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर 6 वर्ष पहले की बात हो रही है। 6 वर्ष पहले का अनुपात दिया है, ठीक है। ए और बी का कितना दिया है? 2:3। अब आगे क्या बोल रहे हैं? ए आज 24 वर्ष का है। ए जो है वर्तमान में, मतलब आज कितने? 24 वर्ष का है, ठीक है। तो 6 वर्ष पहले कितने का होगा? क्योंकि हमें अनुपात कितना? 6 वर्ष पहले का दिया है। तो ए जो है 6 वर्ष पहले कितने का होगा? 24 - 6 कर देंगे, तो ये हो जाएगा कितना आपका? 18 के बराबर। ए की हमें 6 वर्ष पहले की
आयु मिल गई। ठीक है, अब दोस्तों हमें 6 वर्ष पहले के आयु का अनुपात दिया है, यहाँ पर ए का कितना दिया है, 2 शेयर। ठीक है, तो जो 18 आया है ये 2 शेयर के बराबर है। ठीक है, तो 1 शेयर के बराबर कितना होगा, 1 बराबर हो जाएगा आपका 9 के। ठीक है, शेयर की वैल्यू आ गई आपकी कितनी, 9। ठीक है, तो बी के कितने हैं, 3 शेयर हैं, तो यहाँ पर 9 का गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा कितना आपका 27। ठीक है, लेकिन दोस्तों समझने वाली बात है, ये जो आई है ये 6 वर्ष पहले की आयु आई है, कितनी, 27 वर्ष। आपसे क्या पूछा है, बी की वर्तमान उम्र बताना है हमें। ठीक है, तो 6 वर्ष पहले बी कितने का था, 27 का था, तो बी जो है वर्तमान में कितने का होगा, 27 प्लस 6 बराबर आपका 33 वर्ष का होगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों हमें अनुपात जो है 6 वर्ष पहले का अनुपात दिया था, 6 वर्ष पहले का अनुपात दिया था, तो उसी अनुपात के अनुसार 27 वर्ष जो आई थी वो 6 वर्ष पहले की आयु आई है। ठीक है, तो उसकी वर्तमान आयु निकालने के लिए हम उसमें 6 प्लस कर देंगे। ठीक है, तो सिंपल है दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्न आप इस तरीके से हल कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।